अंधेरा, सन्नाटा और मैं, इन्हीं से पहचान बनी है मेरी। दिखाई नहीं देता, मगर हर गली के मोड़ पर, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल के कमरों में और अक्सर तुम्हारे दिल और दिमाग के दरवाजों पे दस्तक देना। जानते हो कौन हूं मैं? रोशनी नहीं, अंधेरे का साया। मैं हूं नशा, एक ऐसा जहर जिसे तुम शुरू में सुकून समझते हो और फिर तुम्हारा साथी बनकर मैं आहिस्ता आहिस्ता तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता हूं। पहले तुम्हारा परिवार, फिर तुम्हारे सपने, फिर तुम्हारा सुकून और आखिर में तुम्हारी जिंदगी। मैं ही हूं जो पहली बार तुम्हारे कान में हल्के से कहता है, बस बस एक बार ट्राई कर, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं तुम्हारे जहन का मालिक बन जाता हूं। तुम मुझे मानते हो अपना दोस्त, मगर मैं असलियत में तुम्हारा कातिल हूं। मैंने माओ के आंचल से उनके बच्चे छीने, मैंने बाप अपने जवान बेटे के जनाजे को गंगा दिलवाया है, मैंने माओ के आंसुओं से अपना जिस्म भिगोया है। और तुम सब सोच रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। सबकी बारी आई। माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को महफूज रखने की, लेकिन कब तक? मैं घुस जाता हूं उनके बच्चों की प्राइवेट लाइफ, और जब माँ बाप इन सपनों में डूबे होते हैं कि उनका बच्चा वो सब कुछ करेगा जिसकी वो तमन्ना करते हैं, वो कामयाबी हासिल करेगा, जब वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, तभी अचानक से मैं उनके बच्चे को उससे छीन कर उसे बीच कब्रिस्तान के सुला देता हूं। छोटी सी दुनिया को अपने पैरों तले ऐसे रौंद देता जैसे किसी कीड़े को मसला जाता है। तुम में से काफी लोगों को यह गलतफहमी होगी कि तुम मुझे भूल जाते हो। तुम मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें नहीं भूलता। तुम मुझे छोड़ दो पर फिर भी मैं वापस मुड़ के जरूर आता हूं। नया नाम, नया चेहरा या एक नए फ्लेवर के साथ। मैं हूं नशा, एक बेआवाज मौत का रक्स। मैं तुम्हें जीने का झूठा एहसास तब तक देता जब तक तुम असलियत में मर नहीं जाते। सोचते होंगे कि मैं कैसे तुम लोगों तक पहुंचता हूं। इन हाथों की कठपुतलियां हैं बहुत। मिलाता 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 तुम्हें इस जहां का सबसे बड़ा आदमी बनना है ना, सबसे ज्यादा पैसा तुम्हें मुझसे ही मिलेगा।
ये जहर हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहां तक कि वहां भी जहां लोग जिंदगी ढूंढने जाते हैं, सारे शहर में फैल जाना चाहिए। तुम्हें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है ना, दूसरों के अगर मर भी जाए तो कोई ना, देखो तुम्हें अपना महल तामीर करना है, और अगर उसकी बुनियाद में दूसरे बच्चों की लाशें हिलानी पड़े तो कोई गम नहीं। शहर तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे नाम से लोग डरेंगे, तुम्हारे लिए लाल कालीन बिछा दिए जाएंगे। ये इज्जत नस्लों तक चलेगी। जितना ज्यादा जहर फैलेगा उतनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी। लोग तुमसे भीख मांग मांग कर अपनी मौत खरीदेंगे। फैला दो इस जहर को, घोल दो इन हवाओं में, ताकि जब लोग सांस भी लें तो उन्हें मौत का एहसास हो। खोल दो इस जहर को, खोल दो, फैला दो इन हवाओं में, खोल दो इस जहर को। हाँ, सब ठीक चल रहा है। आज रात का कंसाइनमेंट सेफ हाउस तक पहुंच जाए। हाँ, सब तैयार है, लेकिन सबसे पहले वो पेमेंट क्लियर कर। और तुम जानते हो, ऐसे काम बिल्कुल खामोशी से होने चाहिए, बिना किसी आवाज की। ना कोई ड्रामा और ना ही कोई पुलिस का दबाव। ये दुनिया मुझे बशीर शाह के नाम से जानती है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि बशीर शाह के चेहरे के पीछे एक बिजनेसमैन है। तुंगा, बशीर तुंगा, एक ऐसा बिजनेसमैन जो रूहों का सौदा करता है। इसीलिए ये जहर सिर्फ बिकना नहीं चाहिए, बल्कि हर एक इंसान की रगों में तोड़ना चाहिए। इसीलिए हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हर मोहल्ले, ट्यूशन सेंटर, हर गली, हर चौराहे पर इस जहर की खुशबू। बच्चे, जवान, यहाँ तक की लड़कियां भी, सबकी रगों में ये जहर खून बनकर दौड़ना चाहिए, खून बनकर। समझा? बकवास मत कर। ये इंसानियत, हमदर्दी, ज़मीर, एहसास, ऐसे सारे अल्फाज अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दो। अरे किसको जिंदगी मिलती है, किसको मौत, मुझे इससे मतलब नहीं। मेरा अपना एक उसूल है, दुनिया चले तो चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बशीर तुंगा सिर्फ खुद के लिए ही जीता है। लोग कहते हैं ना, इंसान बदलता नहीं। अरे मैं तो रंग बदलने में माहिर हूं। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट। हाँ, ये दुनिया वाले अभी तक मेरे असली चेहरे से वाकिफी का। अरे इनकी क्या बात, मेरी अपनी बीवी जो इतने सालों से मेरे साथ रह रही है, बेचारी आज तक नहीं समझ पाई कि मैं असल में कौन हूं। लोग क्या समझेंगे? वो मुझे आज भी एक इज्जतदार इंसान की नजर से देखते हैं। गौर से सुनो, दफनाने के लिए अगर कब्रिस्तान कम भी पड़ जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा। क्योंकि मैं शाह नहीं, शहंशाह बनना चाहता हूं, शहंशाह। मैं दूंगा
बशीर दूंगा, मैं नशा नहीं बेचता, मैं आदत ही बेचता, और आदत एक बार लग गई तो इंसान खुद से ही बेगाना। बता दे सबको, ऐलान कर दो, सबको बता दो, ये बशीर दूंगा का माल है, जो जन्नत का वादा करके मौत की नींद सुला देता है, मौत की नींद। कहां जा रहे तू? इधर आओ। सुना नहीं तुमने? ये तुम्हारे चेहरे पर क्या है? कहां से लाया है? मैं भाई माँ ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, इतना मार खाने के बाद भी वो सुधरेगी नहीं। बिल्कुल तुम्हें अपना जैसा बना चुकी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे चेहरे पर चिपक गई है, सब कुछ अपनी जैसा। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं दिन रात मेहनत करता, लाखों कमाता हूं, किस लिए? तुम लोगों के लिए। तुम अपनी फितरत जो है तुम लोगों के दिमाग में पड़ गई, बिल्कुल अपने जैसा बना। गौर से सुनो मेरी बात, अगर दोबारा ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने आए तो मैं तुम और तुम्हारी मां को, बल्कि सबको मिटा चला दूंगा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दबा जाओ। अस्सलाम वालेकुम मशीद साहब। वालेकुम सलाम। गफार साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? आइए तशरीफ रखिए, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अरे बेगम, जरा 2 कप चाय भिजवा देना, अपने गफार साहब आ गए। नहीं मशीद साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अभी अभी घर से नाश्ता करके आया। कहिए गफार साहब, अचानक कैसे आना है, और वो भी इतनी सुबह से? दरअसल हम बच्चों के लिए प्रोग्राम का एहतमाम करना। अच्छा अच्छा। और हम सभी लोग चाहते हैं सबसे पहले इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। हम जानते हैं आप बहुत अच्छा काम, और आज का लोगों को समझाना, इस बारे में बोलना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बच्चे जो है आजकल रास्ता भटक गए। वैसे कब करने जा रहे हो आप इसे? ऋषि साहब, आने वाली शनिचरवार को। आने वाले शनिचर। देखिए, दरअसल उस दिन मेरा शेड्यूल काफी टाइट है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं वहां पे आने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन माजरत खा मैं वहां पे ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा, क्योंकि उसी दिन मेरा चंद यतीम बच्चों के साथ एक प्रोग्राम है। संध्या आ रही है, तो इस बार मैंने सोचा उन बच्चों में कुछ कंबल वगैरह डोनेट करूं, इसलिए ज्यादा देर वहां पे मशीद साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तब तक इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी। नवाज साहब, आप जैसे लोगों की भी बहुत जरूरत है। देखिए, आप हर एक बड़ी चीज का ख्याल रखें। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक आप इस तरह काम करते रहेंगे, मैं हमेशा आपका साथ, ये वादा है। अगर आप आगे तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। जरूर आऊंगा। अभी मैं इजाजत चाहता हूँ, बहुत सारे काम करने बाकी जा रहा हूँ। आप रोज तशरीफ लाइएगा, वहाँ मुलाकात। खुदा अस्सलाम वालेकुम। बशीर दूंगा, चीफ गेस्ट। ये लोग
बेटा आदिल, बेटा एक गिलास पानी ला। बेटे पढ़ाई करके ये और उनसे कहना कि शुक्रवार को हमारे यहाँ एक सेमिनार वो सब लोग ठीक है जी जरूर सबको सेमिनार पे लाऊंगा। कौन है? ओह कुलसुम बहन, आइए आइए अंदर आइए अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बस अगले महीने सीख रहे हैं। आप लोग बैठिए, आपके लिए चाय लेकर। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रहने दो। आप बैठिए बहन। जी शुक्रिया। ये क्या हाल है? कैसे आप? अल्लाह का करम भाईजान। बस वो आपसे एक अहम बात करनी थी। पिछली बार की तरह इस साल भी आप वो लेडीज के लिए जो आईपीएल वाला कैंपेन करने जा रहे हैं, मैं उसमें फिर से हिस्सा लेना चाहती हूँ क्योंकि हिना का एडमिशन करना है। सोचा थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मदद हो जाएगी। अरे बहन, ये भी कोई कहने की बात है? अल्लाह पे भरोसा। मैं जो कुछ भी मुझसे बन पड़े इंशाल्लाह मैं वो जरूर करूंगा। आप तो मेरी अपनी बहन जैसी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे भाईजान। शुक्रिया बेटा। बहन आप चाय पी लो, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है। आदिल, मेरा वो फिल्म करता रहा था। वो अंदर जा बैठने नहीं चाहिए। आकिब, ये कौन सा तरीका? घर में मेहमान है, दुआ, सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पता नहीं क्या हो गया इसको, आजकल बड़ा अजीब सा रहता है। कोई बात नहीं भाईजान, आजकल के बच्चों को एक काम का बहुत प्रेशर है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, थोड़ा सा खुला हुआ है, उसको ऐसे देखकर परेशान। अच्छा भाईजान, मैं चलती हूँ। अच्छा बहन, खुदा अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर। इतना टाइम क्यों लगा है? अरे कैसा आता? सारे घर वाले बाहर बैठे और ऊपर से तुम्हारी ये क्या है? इतने से क्या होगा? हट गई है क्या तेरी? मेरे पास तुमको बाहर से कर्जा लेके पूरा कर्जे में डूब गया हूँ। जिस दिन दोस्त मिले ना उसी सीधा मार ही जाऊंगा। टेंशन मत ले, एक दोस्त को अपना दोस्त नहीं करता।
कल का क्या भरोसा, जब आज का पता ही ना हो। आखिरी सांस चल रही है, बस अभी तक दम निकला नहीं। तू सिर्फ खुद का नहीं है, मुझ तक तेरा जो सफर वो अभी खत्म नहीं। दोस्त नहीं है, पैसे चाहिए, ले आना अपने घर से। तूने सुना नहीं है, अपनी जिंदगी हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद करना पड़ता है, और तेरी जिंदगी सिर्फ मैं हूं। अगर तू पैसे नहीं लाया तो सब खत्म हो जाएगा, और जो तुझे मुझसे मिलता है उसके लिए तू हर पल बेचैन रहता है। असली सुकून अभी बाकी। तू वेट कर, मैं अभी घर से पैसा लेके आऊंगा। जल्दी आना। तैयार हो जाओ, खेल अब शुरू हो चुका है। मेरा जहर इनकी नसों में फैल चुका है, कुछ बुरा होने वाला है। बहुत बुरा होने वाला है। बुला मुझको। चार डीलर को भी बोला, केरा भाई क्या बात घुमा रहे उसने, मस्त की तैयारी। अच्छा चलो बेचारा भंकास मत कर, जा इनकी टपरी पे वेट कर, मैं आ रहा हूं। अरे वो तो रोज कुछ ना कुछ भगता रहता है, क्या बोला? ये जो किसको बिता रहे, इसका मालूम है क्या फर्क हो रहे, इसका बोल इतना के भूलते किसी से भी। ये आपका बच्चा पूरा मवाली कवाली आता कि कुत्ता भी जाता कि राता रे का गुस्सा जब बेजे पे चढ़ता ना, सीधा जेब से खंजर निकाल के पेट में घुसा जाता है। जब तक के सामने बात करने समझा क्या? तू तो जानता है कि राका रेबो का एक ही फंडा, गुस्सा अपना पेट्रोल कंट्रोल करना, इसलिए तो समझा क्या? तो रोक, मैं अभी मां को जाल लग गया था, थोड़ा माल खींच देता हूँ, फिर तेरे से बचा। चलो बेचारा फंका फोकर चल। अभी जरा जेब में आ रहा हूं, 2000 निकाल सर। मेरे पास नहीं है। चल बेचारा नहीं कमाती हूँ। 2000 रुपया मैंने तुझे कल दिया था, वो कहाँ रखा तूने? अरे अब क्या तेरे को रोज रोज हिसाब देता फिर क्या, कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया? ज्यादा मत सोच, पैसा दे चल। मैं खून पसीना बहा के इस घर के लिए कमाती हूँ। हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा हक बनता है ये पूछने का कि तू पैसे कहाँ रखता है। अरे मेरे पास लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है, पैसा दे। शक्ल देखी है आपने, क्या हालत बना ली है तूने अपनी। नहीं है मेरे पास पैसे, चल निकल यहाँ से। क्या बकवास करी है? कल ही मैं देखा अलमारी में 10,000 रुपए रखी, तू रातों रात कहाँ गया? अभी तू बोल रही है, क्या बोल रही है? अच्छा, तो अब तू माँ पे नजर रखता है कि माँ पैसे कहाँ से लाती है और कहाँ रखती है। तू अकेला नहीं रहता इस घर में, तेरे और भाई बहन भी रहते हैं इस घर में। तेरे अब्बू के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी रातों की नींद हराम कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम बच्चे चैन की नींद सो सको। लोगों के घरों में काम किया, लोगों से भीख मांग मांग के काम लिया ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो
अपने लिए दवाई नहीं लाती, सिर्फ इसलिए ताकि घर का खर्चा अच्छे से चल सके। और तू कहता है कि सारा पैसा तेरे पीछे लुटा दे। अरे बोल लगे बोलूं, कल क्या पता आज पड़ जाए, मुझे पैसा चाहिए बस समझी तू। शराब कर। तू अपने ही घर वालों को बददुआ देना है। तेरी जुबान कट के गिर क्यों नहीं गई? ये बोलने से पहले नहीं है मेरे पास पैसे, चल निकल यहाँ से। तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत, ज्यादा न बोल वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। ये नहीं मैं क्या सुन रही हूँ अपने ही बेटे के मुंह से। क्या इस दिन के लिए पाल पोस के मैंने इसको बड़ा किया? क्या इस दिन के लिए मैंने खून पसीना बहा के इसकी परवरिश? या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले तू मुझे मौत दे देता तो वो ही मेरे लिए बेहतर था। चल मार मुझे, मार, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, उठा हाथ, मार मुझे, ले मार, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार दे मुझे, मार दे मुझे। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो राखा पे हाथ उठा सके। और तेरी माँ ने तुझे थप्पड़ मारा। तुझे क्या लगता है ये तेरी माँ है? इससे जरूर तुझे अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, पर तेरा ख्याल मैंने रखा। तेरी रगों में इसका प्यार नहीं, मेरा जहर भरा। और ये कैसी माँ है जिसके पास 2000 नहीं अपने बच्चे को देने के लिए? अगर तुझे मैं नहीं मिलाना तो किसी नाली में मरा पड़ा होगा। तू ये साबित कर और दिखा इन सबको कि तू मेरा है अपनी माँ का नहीं। मैं कहता हूँ क्या देख रहा है, दबा इसका गला, खत्म कर दे इसको, वरना ये तुझे और मुझे कभी एक नहीं होने देगी। मैं कहता हूँ क्या देख रहा है, दबा इसका गला। सांसें अभी चल रही है। देखा आप सबने, एक और कठपुतली का नाच खत्म हुआ। इस बिचारी ने इसको पाला पोसा, बच्चे से इतना बड़ा किया, सोचा कि बुढ़ापे में इसका सहारा बनेगा। लेकिन देखो आज उसकी लाश यहाँ पड़ी है और उसका बेटा मेरा
बारी सबकी आएगी, सबकी आएगी। खामोशी रो रही है, हवाओं में लाशों की बू है। मैं आ गया हूँ, मैं नशा हूँ, तेरे अंदर का शैतान। आज फिर एक रूह बिकने वाली है, नशा। मुझसे भाग के कहाँ जाएगा तू? तेरे खून में मेरी सांसें हैं। जब दुनिया सो जाती है, मैं जगता हूँ। तेरे जो मेरे साथ एक इंजेक्शन के लिए जिंदा लाश बन गए। नशा जिंदा बीमारी ये दोनों अब मेरे, इनकी सांसें पहले से मेरी थी, अब इनकी रूहें भी मेरी गुलाम हो चुकी हैं। इसकी माँ का खून अभी तक इसके कपड़ों से सूखा नहीं, और वो कपड़ा मेरे जूते का पोछा बन गया। जो कुछ भी इसने अपनी मां से पाया, उसमें मैंने अपना जहर घोला, और इसने मेरी गोद में पना ली। इनकी तरह
तुम्हारी बारी भी आएगी। जब मेरा जहर नसों में जाता है तो सब बदल जाएगा। मैं खा जाऊंगा, निगल जाऊंगा, मिटा दूंगा और फिर ऐसे ही एक कोने में बैठा तुम्हारी बर्बादी पे हंसूंगा। तेरा बाप क्यों मैं कुत्ते तू यहां छुपा बैठा है? कल भाई आप यहाँ? मुझे क्या लगेगा? तू मेरा माल दबा के गायब हो जाएगा। नहीं भाई, बस थोड़ा और टाइम चाहिए। तू अभी भी कहता है मुझे वक्त चाहिए। भाई मैं पैसे दे दूंगा, राका लेकर शाम तक दे देगा। राका 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 मर्द का है। उसकी लाश आज जहन्नम के किनारे पे मिली और तू कहता है राका। भाई मैं दे दूंगा पैसे दे दूंगा। भाई ये कौन था? अरे किस पैसे की बात कर रहे थे? कुछ नहीं, पानी पी ले। कुछ नहीं, इसने हम लोग को मारा, मुझे धमकी भी दी और तुम बोल रहे कुछ नहीं? क्या तुम समझते हो मैं कुछ नहीं समझता? साफ साफ बोलो भाई, क्या बात है? भाई तुम कुछ बोलोगे मैं अब्बू को फोन करूं? नहीं, अब्बू को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ भाई, सब बताता हूँ। भाई मैं नशा करता हूँ। क्या? भाई तू नशा करता है? क्या तूने ये सब करने से पहले हमारा नहीं सोचा? अब्बू का नहीं सोचा? अब्बू के सपने, उसके अरमान सोचा तुमने? मुझे तो तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। भाई मुझे इनका कर्जा चढ़ा है पूरे 80,000। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इनके पैसे नहीं दिए तो मैं तो गया काम से। भाई मैं पटक गया था लेकिन अब नहीं। भाई मुझे इस सब से सिर्फ तू बचा सकता है। सिर्फ तू बचा सकता है भाई। मैं कैसे बचा सकता हूँ? देख भाई, मैं तुझे अपने वर्कशॉप में रखूंगा और लोगों को बोलूंगा पाटिल को किसने किडनैप किया और वो लोग 80,000 मांग रहे हैं। और वो पैसे दे देगा, मैं आपको अपने घर वापस ले आऊंगा। बस भाई एक रास्ता बचा है मेरे पास। नहीं, मैं इसमें तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आज ये लोग 80,000 मांग रहे हैं, कल 80 लाख मांगेंगे, तब क्या? भाई तुम मेरी एक बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस ये नहीं, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अब्बू को फोन कर, अब जो करना है वही करेंगे। नहीं अब्बू को फोन करेंगे। अब्बू को पता नहीं चलना चाहिए। अब्बू को पता चलेगा मैं क्या करूं? अब ये सब कुछ तेरे बाप को बता देगा। फिर मिल गई तेरी इज्जत हाथ में। ये तेरी नहीं सुनता, मगर तू तो सिर्फ मेरी सुनता है ना। देख, अगर इसने तेरे बाप को सब कुछ बोल दिया तो तू खत्म, लेकिन अगर तूने इसे खत्म कर दिया
तो तेरा कर्जा भी खत्म और तेरा टेंशन भी खत्म। तुझे पता है ना, तेरी अम्मी के जेवर तेरे बाप ने इसी की अलमारी में रखे हैं। उन्हें बेच के तू अपना कर्जा भी चुका सकता है और फिर तुझे मुझसे सुकून ही सुकून मिलेगा। ये जो जहर तेरी नसों में है ना, इसका इस्तेमाल कर। ये ले जाओ और खत्म कर दे इसे। मिटा दे इसके निशान। इससे पहले तेरे बाप को सब कुछ बता दे। खत्म कर दे इसको, मिटा दे इसको। बच्चे कहाँ हैं? आदिल, आकिब, अरे भाई आदिल, आकिब, कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। ये क्या हाल है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये कह रहा कि तुम्हारा चेहरा क्यों सूझा हुआ है? वर्कशॉप में काम करते वक्त थोड़ी सी लगी। काम जरा ध्यान से किया करो। ये तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? वो दोस्तों के साथ पिकनिक गया है। बोला आपको बोलने के लिए कि अचानक प्लान बना, मैं जा रहा हूँ। अजीब बात है, आदिल आज तक बिना बताए घर से नहीं निकला, और वो भी तब जब इम्तिहानात उसके सर पे। शायद मैं इंटरव्यू करना चाहता था, इसलिए। हो सकता है, हो सकता है। अबू, मैं जाऊं, एक अर्जेंट काम है। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आओ। ठीक है अबू। पूरे 2 दिन हो गए, आदिल का कुछ पता नहीं, ना उसका फोन, ना उसकी कोई खबर। उसके भाई ने कहा था वो पिकनिक पे गया है। आदिल के फोन में चार्जर यहाँ, जबकि वो हमेशा इसको अपने साथ रखता था। इसके सारे कपड़े, जूते, बैग, सब कुछ यहीं पे है। ऐसी बड़ा कोई पिकनिक पे जाता है? हाँ?
अल्लाह अल्लाह ने ये रिपोर्ट तैयार करके आइए एसपी ऑफिस भिजवा दीजिए। आइए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। क्या नाम है? कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। गफ्फार साहब, बताइए क्या मसला है? साहब, दरअसल बात यह है, पिछले 3 दिनों से मेरा बेटा लापता है। उसका बड़ा भाई बोल रहा था कि वो पिकनिक पे गया है, लेकिन आज पूरे 3 दिन हो गए, ना उसका कोई फोन, ना उसकी कोई खबर। मैं परेशान हो गया साहब। क्या नाम बताया उसका? जी आदिल। जनाब 20 साल, पर अभी बच्चा ही लगता है, क्योंकि वो कभी घर से बिना बताए नहीं गया था। कोई झगड़ा दोस्तों के साथ? नहीं साहब। या घर में कुछ ऐसा हुआ था कि? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मैंने सोचा था, उसके बड़े भाई ने कहा था वो पिकनिक पे गया। मैंने सोचा 2-3 दिन में वापस आएगा, लेकिन जब आज तक भी कोई खबर नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। और साहब, मुझे ये खून से लथपथ कपड़ा आदिल के बेड के नीचे मिला। ये आपको कब मिला? जी, रात को। इससे फॉरेंसिक के लिए भेजिए। साहब, आप घबराइए, आप उनकी घर से आइए, जो ही हमें कुछ पता चलता है आपको खबर कर। साहब, अगर मेरे बेटे आदिल के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा साहब, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप इत्मीनान रखिए, हम आपको इत्तला कर देंगे जो हमें कोई खबर नहीं। आप जाइए। ठीक है। क्या देख रहा है? न वहां कोई है, न वहां कोई, और न यहाँ कोई। जो है वो अंधेरा है, जो नहीं है वो आवाज। यही सही मौका है। तुझे याद है जब तेरे घर में तेरी माँ की चीखें होती, जब तेरा बाप तेरी माँ पे हाथ उठाता, तेरी बहन का वो डर, तेरी माँ का वो रोता हुआ चेहरा, और तेरा छोटा भाई जो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाता, और तेरे अब्बू जब उन्हें तेरे मार्क्स की खबर लगेगी तो हाथ फिर उठेगा तेरी माँ पे, तेरी छोटी बहन पे, तेरे भाई पे और तुझ पे। तू फिर से वो डर देखना चाहेगा? नहीं ना? तो देर किस बात की? अपनी आस्तीन ऊपर और मार दे एक दो।
इस एक इंजेक्शन से तेरा दुख दर्द मिटेगा क्या? नहीं ना? तो एक काम कर, एक और बहुत तंग किया है जालिम दुनिया ने तुझको, बहुत। तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया। पहले तेरा परिवार, फिर तेरा बचपन, फिर तेरी पढ़ाई और आखिर में तेरा सुकून। तू रातों को रोता बिलखता था, तुझे नींद नहीं आती थी, पर किसी को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तेरे जिस्म और रूह को सुकून की जरूरत है, और वो सुकून तुझे सिर्फ मैं दे सकता हूं। वो सुकून तुझे सिर्फ मैं दे सकता हूं। मैंने कहा था ना, मुझसे कोई नहीं बच सकता, फिर चाहे वो कोई क्यों ना हो। ये मेरी दुनिया है और मुझे इस पे राज करना है। मैं जाता हूं, अपना अगला शिकार ढूंढ। वैसे वो अगला शिकार आपका कोई अपना भी हो सकता है, या आप खुद। आइए। मेरे बेटे की कोई हवलदार, ना उसे लेके आओ। आकिब, आकिब, तुम यहाँ? साहब, इसने क्या किया? हमारे साहब, आप थोड़ी देर के लिए जी, आई ना। आकिब, आकिब, तो बता, तुम्हारा भाई कहाँ गया? सर, वो पिकनिक पे गया था दोस्तों के साथ। कितने लोग? 3। और तुम्हारे घर के सामने वाले दुकानदार की सीसीटीवी फुटेज में तो 2 ही लड़के दिखते हैं। 2 ही हो गए? 2 थे या 3? 2। वो कहाँ गए? गुलमर्ग। गुलमर्ग। तुम उनको जानते थे? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता वो उसके दोस्त? आदिल ने खुद बोला था, मैं बस वही बता रहा हूँ। मुझे आदिल ने खुद बोला। मुझे पता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। लोहे की रॉड लेके आओ, उसे गर्म करके लाओ। जब उसके एक कान से घुसेगी तो दूसरे कान से निकलेगी, तब जाके सच बता देगा। सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ है तेरा भाई आगे? सर मैंने कहा वो पिकनिक आया दोस्तों के साथ। सच बता। हवलदार, इतना टाइम किसमें लगता है? सर मैं बताता हूँ, बताता हूँ। सर वो चल बता। जलाउद्दीन,
कैसे मना बता। भाई मैंने उसको घर के पीछे दफना दिया। जलालुद्दीन इधर आ। अपने साथ एक टीम लेके जाओ और देखो उसने लाश कहाँ रखी है। नवाज साहब को देखो। मेरे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। हौसला रखिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हौसला रखिएगा। आपके बड़े बेटे ने आपके छोटे बेटे का कत्ल किया। सब उठिए। तूने क्या किया आदि? आज फिर एक बात रोया, फिर एक मां की कोख उजड़ गई और मैं देखता हर रोज कोई बच्चा, कोई जवान इस जहर की भेंट चढ़ता है। ये जहर हर रोज हमारे शहर, हमारे मोहल्ले, हमारे गलियों में बिकता है। हर रोज हमारे गलियों, हमारे मोहल्लों में कोई आकिब, कोई राका पैदा होता है और हमसे पूछा जाता है, साहब कुछ करते क्यों नहीं? हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरे दम से करते हैं, पर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए। कानून कहता है सबूत लाओ, गवाह लाओ। जब तक हम सबूत और गवाह लाने में जुट जाते हैं, तब तक कई बच्चे, कई नौजवान नशा बन चुके होते हैं। मेरा खून खोल उठता है, मन करता है इन सब ड्रग डीलर्स और ड्रग पेडलर्स को कोई उससे बूंद दो, पर तभी एहसास होता है मैं कानून से बंधा हुआ, मैं भी सिस्टम का हिस्सा। पर आप लोग क्या करते? बस खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखते। क्यों? क्या आपको डर लगता है? या आपको लगता है ये लड़ाई हमारी नहीं, या ये मसला आपका है? आपकी खामोशी, आपका न बोलना किसी बच्चे, किसी जवान की मौत का सबब बनती है, फिर किसी मां की गोद उजड़ जाती है, फिर कोई घर, कोई खानदान तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन आखिर कब तक आप लोग चुप रहोगे? जब तक आप इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये जंग अधूरी है। मैं चाहता हूं आप लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, अपनी आवाज बुलंद करो, अपने बच्चों को संभालो। इस जहर, इस बिद्दत के लिए अपने शहर, अपने गली, अपने मोहल्ले के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। तब जाके हम अपने आने वाली नस्लों,
अपने मुस्तकबिल को बचा सकते हैं। हो सकता है कल नशा जीत जाए और हम हार जाए। तब तुम लोग क्या करोगे? तब ना तुम बचोगे, ना हम बचेंगे, ना हमें बचाने वाला कोई बचेगा। किसी ने मेरे बेटे को देखा? आपने देखा? किसी ने मेरे अदनान को देखा? आपने देखा? अरे कोई कुछ तो बोलो। छोटा सा बच्चा है, 13वीं में पढ़ता है। अरे कोई कुछ तो बता दे, आपने मेरे अदनान को देखा? कोई उससे कह दो मैं गलत था। अब मैं उसके हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही उसकी मां पे, और ना उन छोटे बच्चों पे कोई जुल्म करूंगा। कोई बता दे खुदा के लिए मेरा अदनान कहाँ है? अरे उसकी माँ कई दिनों से भूखी पड़ी है, इसलिए वो रो रही है। कोई बात तो करो। अदनान, कहाँ तुम अदनान? मेरे बेटे अदनान। बेटे को ढूंढ रहा है बशीर शाह, जरा पीछे मुड़ के तो देख। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे, मैं तुम्हारा बाप को मुझे माफ कर दे, बस एक बार माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ अब मैं तुम लोगों को कोई जुल्म नहीं करूंगा। मैं अपने आप को भेज डालूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस जन्म से निकाल लूंगा। अदनान मेरे बेटे, अदनान बेटे, मैं मानता हूँ मैं गलत था। एक मौका दे दे मुझे, बस एक मौका। बेटे, मेरे बेटे, अल्लाह, मैं तुम्हारा बाप। देखो मेरी रात के रख करता था, रात में कमाता था, किस लिए? अरे मेरा जो भी है सब तुम्हारे लिए ही तो है, सब तुम्हारे लिए ही तो है। मेरे लिए हो? आपको लगता था मैं जी रहा था? मैं तो बचपन में ही मर गया। उस दिन जब माँ चीख रही और आपने
बहरूमों की तरफ मार रहे थे, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा और उन्हें आपकी कमाई से दूसरे बच्चों की खून की बू आती थी। मैं कोने में चिपक कर रो रहा था, माँ के आंसू देखकर आँख बंद कर लेता, सोचता था वक्त बदलेगा। प्रभु, वक्त तो खुद जख्मी हो गया था हमारे घर। आपको याद है जब मैंने पहली बार आपके पैर में वो टैटू देखा था और आपने कहा था, बेटा ये दवाई है, इंसान ठीक हो जाता है इससे। प्रभु, वो एक जहर था जो हम सबको खा गया। हर रोज जब कोई नशे से मरता था, मैं माँ को रोता हुआ देखता था, भाई बहनों को भूखा हुआ सोता देखता था, सोचता था क्या उन वालिदैन को भी नींद आती होगी जिनके बेटे आप जैसे लोग में छूट गए। मैं भूल जाना चाहता हूँ माँ के आंसू, आपके थप्पड़, भाई बहनों का भूखा सोना, पर मैं और डूबता गया। नशा मेरा नाम नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बस एक और दोस्त। No, 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 ये मुझसे नहीं हो सकता, अब ये गुनाह मुझसे नहीं हो सकता, नहीं, अब मैं नहीं ऐसा कर सकता, नहीं कर सकता। माँ पर कभी आँख मत उठाना। भाई बहनों को जीने देना। प्रभु, मेरा मातम नहीं करना, क्योंकि जिस इंसान ने मेरा बचपन मुझसे छीना, उस इंसान का मातम करना मेरी रूह को सुकून नहीं देगी। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं अदनान, तू मेरा बेटा, तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, अदनान कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बड़ी गलतफहमी थी तुझे बशीर शाह। तुझे लगता था तू मुझे कंट्रोल कर रहा है, मगर असलियत ये है कि इस खेल का असली मास्टर पहले से मैं था। तुम सब मेरे हाथों की कठपुतली, मेरे एक इशारे से घर बर्बाद हो जाते हैं, तो तुम क्या चीज हो? ये खेल मेरा है और मैं हूं इस खेल का असली बादशाह। अदनान!
आप सब भी जितनी बार मुझे मिटाओगे उतनी बार मैं किसी और की सांसों में जन्म लूंगा। मुझे मिटाओगे, जलाओगे, दबाओगे, फिर भी मैं लौटूंगा। तो आओ देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, मेरा जहर या तुम्हारा हौसला।